नमस्ते आप सभी को। मैं श्रेय अध्ययन। आप देख रहे हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल श्रेय अध्ययन के। यदि आप नए हैं और हमसे पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको नए नए वीडियोस हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। तो साथियों, आज का हमारा नया कोर्स है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया NSNIS का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। ठीक है, जो कि 4 नए कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, पिछले साल भी आया था, इस बार भी आया है। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कौन कौन सा है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को जो है सभी लोगों तक शेयर करें जो इस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं। ठीक है, आपका मोटिवेशन सपोर्ट प्यार रहे तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट सेक्शन बॉक्स पे पूछ सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं। ओके, बिना देरी गवाए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। तो दोस्तों, ये मैंने डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ। ठीक है, आपको सारी चीज़ समझा देता हूँ। ये हमारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज। ठीक है, इसमें 4 कोर्स कराए जाएंगे। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। ओके, आइए मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, बाकी वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी इस वजह से। अच्छा, सबसे पहले तो इसकी जो है 1 तारीख को चालू हो गया था। लास्ट डेट जो है 30 अप्रैल तक है। वेबसाइट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये वाले लिंक पे आप जाएंगे तो इसमें आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, कोई डाउट होता है आप हमसे कमेंट सेक्शन बॉक्स पे पूछ सकते हैं। प्लस आप इन्हें ईमेल आईडी कीजिए। मोस्टली मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ईमेल आईडी कीजिएगा इस मामले में। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो ठीक है, जेन्युइन। अगर नहीं है तो मत कीजिएगा। चलिए, ये तो खैर आपने सारा देख ही लिया है ना। एडमिशन प्रोसीड्यूर्स क्या है इन्हें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने सारे जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स है वेरिफिकेशन पर्पस के लिए वो लेके आना है। ठीक है, एंड इसमें लिखा हुआ एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एन ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट। जब आप पेमेंट कर देंगे तब आपका ये शॉर्टलिस्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें एजुकेशन क्राइटेरिया की, तो ये है सबसे पहले स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% मार्क्स है, कोई भी रेगुलर यूनिवर्सिटी हो। एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस में भी 7 चाहिए। हाँ, बट तीसरे वाले में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आपके पास ऑप्शंस है। 50% कोई भी आपको एक होना चाहिए, या तो साइकोलॉजी एज कोर सब्जेक्ट पे किया हो, या स्पोर्ट्स साइंस से किया हो, या फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में किया हो, या मेडिकल एंड हेल्थ साइंस से किया हो। ठीक है, या फिर एन स्ट्रीम विद डिप्लोमा स्पोर्ट्स कोचिंग किया हो। ये एंड आपके पास नंबर 4 में स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का होना चाहिए। मस्ट प्रोसेस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स इन दी एग्रीगेट। सेम है, इसमें लिखा हुआ अलग है, कोई भी एक होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, सीट वैकेंसी की बात करें, स्टैंड कंडीशन में 50 है। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस में 35 जो जनरल का, 15 जो है स्पोर्ट्स पर्सन वालों का जो आउटस्टैंडिंग वाले हैं। एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में 30 है। ओके, देख लो, ये सारा लिखा हुआ है। एडमिशन ओनली फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस सुपर न्यूमेरिक। ये दिखा, फर्स्ट प्रेफरेंस ओलंपिक को दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका रहेगा, देख लीजिएगा। ठीक है, और जो वैकेंसी विल बी अलाउ एज पर एंड प्रायोरिटी स्पोर्ट्स आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, हॉकी, शूटिंग, लॉन टेनिस, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, फुटबॉल में से कोई भी है। ठीक है,
और आपके जो सेंटर रहेंगे वो रहेगा पटियाला में, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, जो कि ओल्ड मोती बाग पटियाला में रहना है। ठीक है। एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें, रिटन टेस्ट 80 मार्क्स के होंगे, इंटरव्यू 20 मार्क्स के। टोटल जो है आपका इतना रहेगा। ठीक है। एग्जाम मोड ऑनलाइन रहेगा और इंटरव्यू भी ऑनलाइन रहेगा। ठीक। जब दोनों चीज़ कंप्लीट कर लो देन आपका फिर एक अलग से नोटिफिकेशन निकलेगा शॉर्टलिस्ट का, तब आप पटियाला जाएंगे। ठीक है। ये सिलेबस है। सबसे पहले स्टैंडिंग कंडीशनिंग की ये है। ठीक है, ये देख लीजिए। इसके बाद आपका है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस में। ठीक है, ये स्पोर्ट्स नॉलेज है, लॉजिकल रीजनिंग एंड कोचिंग एप्टीट्यूड, देन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन टेस्ट, देन बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ये भी 80 मार्क्स का। देन इसमें भी रहेगा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में एंड स्पेसिफिक नॉलेज में अलग से जो है इतने 60 मार्क्स रहना है, ये प्लीज़ देख लीजिए। एंड देन पीजी डिप्लोमा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में भी इतना रहना है। ठीक है। इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस जो है, आपको जो है प्रॉपर फॉर्म फिल करना है। ठीक है, कोई गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। पहले फॉर्म फिल करने से पहले 10 बार सोच लेना मेरे सभी साथियों या जो नए कोचेस है कि भाई आप इसमें इनरोल होना चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो। क्या एक साल आप अपने आप को टाइम दे भी पाओगे या नहीं दे पाओगे, क्योंकि 1 साल का कोर्स है। 1 साल आपको पटियाला में रुकना पड़ेगा। पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक, क्योंकि आपको सारी चीज़ें पढ़ाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, समझना आपको पड़ेगा। एग्ज़ाम भी दोगे तो देन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए आ रहे हो तब तो फिर मत करो। यदि नॉलेज लेने के लिए आ रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में, या कोई अपना इंस्टीट्यूट या कोई सेंटर खोलोगे किसी और के साथ, किसी और के अंडर में काम करोगे, देन यू शुड डू दिस कोर्स। ओके, मेरा पर्सनल सजेशन यही है, क्योंकि आप अपना टाइम भी लगाओगे, पैसा भी खर्च करोगे, वो चीज़ें सही नहीं अगर आप सिर्फ वो करोगे। ठीक है, आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। ओके, अब ये है एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट हु डू नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी रिजेक्टेड। एंड ये सारी चीज़ें हैं और इसमें ये चीज़ दिया हुआ है, रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस इन एनी पार्टिकुलर ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टांस। कोई चेंजेस नहीं होंगे भाई, जो चीज़ दिया है वो दिया है। ठीक है। ईमेल आईडी आपकी प्रॉपर करेक्टली होनी चाहिए जो आप डालेंगे। ठीक है। फ़ोन नंबर भी, और आपके एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन ही रहेंगे। ठीक है। और जब ऑफलाइन क्लास अटेंड करेंगे तो एटलीस्ट 75% आपकी अटेंडेंस मैंडेटरी हर सेमेस्टर वाइज में। ठीक। एंड ये सारी चीज़ें हैं। चलिए फीस स्ट्रक्चर के फटाफट बात कर लेते हैं। ठीक। ओके, सबसे पहले फीस स्ट्रक्चर की बात करने से पहले समझा देता हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो देते हैं वो 1 अप्रैल से चालू हो गया है। लास्ट डेट 30 को है। ऑनलाइन टेस्ट आपके 23 मई को है। ऑनलाइन इंटरव्यू जो है आपके सही NSNL पटियाला का जो है 3 से 5 जून के बीच में होना है। मेरिट लिस्ट आएगा आपका 13 जून को। ठीक। एंड इसका फीस सबमिशन का जो टाइम रहेगा 14 जून से लेके 30 जून तक रहेगा। अच्छा, ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो भी है, वेरिफिकेशन और जो आपकी क्लास ऑफिशियली जो स्टार्ट होगा वो 3rd वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडिंग कंडीशनिंग की। वह 1,45,000 रुपीज़ का है। ठीक। और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे वो रहेगा नॉन रिफंडेबल 1,500 रुपीज़ का जो है। अब और फिर स्ट्रक्चर की बात करें, ये स्टैंडिंग कंडीशनिंग की आपका किस तरीके से फीस रहेगा, इस तरीके से रहेगा। पहले आपका रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन फी जो है फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का 9,655 रुपीज़ में रहेगा। ठीक। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इतना पे करना है 67,845 रुपीज़।
एंड सेमेस्टर 2 में आपको जो है कोर्स फीस आप इतना पे करना, जो टोटल हो जाएगा 1,45,000 रुपीज़। अब इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपका 50,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 47,500 रुपीज़ इन नवंबर 2026 एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट में 47,500 रुपीज़ विल टू बी पेड इन मार्च 2027। ओके, इस तरीके से रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस में। तो इस तरीके से भाई फीस रहेगा, ठीक है। इंडियन कैंडिडेट्स है इनके लिए इतना रहेगा, एंड जो फॉरेन कैंडिडेट्स है जो कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस करने आएंगे कोर्स, उनके लिए 2,11,500 रुपीज़ रहेगा, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप इस तरीके से पे करेंगे, ये सब दिखा हुआ। ओके, अब हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा फॉर साइकोलॉजी में आपका रहेगा 1,30,000 रुपीज़, ठीक है। इस तरीके से आपका रहना है, ठीक है। अब ये आप देख लीजिए फी स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा। ये चीज़ें कुछ लोग कहते हैं भाई हमने मतलब बना, भाई मैं क्यों बनाऊंगा। ये फी स्ट्रक्चर जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। जो है वो फिक्स है। अगर आप ये सोचते हो कि महंगा कोर्स है, भाई आप सभी के सभी गलत फहमी हुए हो। स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया तो सस्ते में कराता, बढ़िया करवाता है, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा कि आपको इन्हीं से ही करना चाहिए, किसी और अदर यूनिवर्सिटी या किसी और से करने की बजाय। यही सबसे बढ़िया है। सारी चीज़ें आपको हेल्प किया जाता है, सब चीज़ें बताया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आग बंद कर भी विश्वास करके कोर्स कर लेंगे तब भी बहुत बेनिफिट है। मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सब अपना भाईचारा, सब परिवार वाले ही होते हैं, ठीक है। अपना कोर्स करो, आगे बढ़ो, ठीक है। नई नई चीज़ें सीखो, ठीक। चलिए भाई, स्ट्रक्चर जो आपका इस तरीके से रहना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का। 1,00,000 रुपीज़ रहेगा इसका फीस, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर जो आपका इस तरीके से ऐसा रहना है। रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन फीस सेमेस्टर 1 एंड 2 का 9,655 रुपीज़ एंड टोटल जो फर्स्ट सेमेस्टर का आपका 44,345 रुपीज़ रहना है, ओके। एंड सेमेस्टर 2 में आपका 46,000 रुपीज़ रहना है, जो टोटल फीस होता है 1,00,000 रुपीज़, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अब फॉर्म फिल करना कैसे है वो मैं बताता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों, जितने भी न्यू कैंडिडेट्स या फिर जो स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, उनको सबसे पहले अपनी ID क्रिएट करना होगा। सबसे पहले आपका पूरा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड ये डाल के क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको लॉगिन करना होगा। मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ जल्दी से। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस है, इन्हें पढ़ लीजिएगा, ठीक। पढ़ने के बाद आई हैव रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद जो है आपका ये बेसिकली सारी डिटेल्स है, ये भरना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये सारी भाई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो पहले सुन लो ध्यान से। पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। जो एम्प्लॉय है तो उसके लिए NOC देना होगा, पहला नंबर आपका आएगा। एक ये बेनिफिट है। यदि आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया के किसी भी सिटी में काम करते हो तो तब भी आपको देना पड़ेगा। यदि आप अनएम्प्लॉयड हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यदि एम्प्लॉयड हो, डिटेल देना होगा, ठीक है। एम्प्लॉय ने आपका नाम, आपका लोकेशन किधर है, वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसके बाद जो है आप कौन सा कोर्स करेंगे। कोर्स में जैसे कि सपोज मैंने डाला है इस PG डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, तो डिसिप्लिन में आपको जनरली आएगा, ठीक है। तो ये करके
फिर इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे सेव डिटेल कंटिन्यू में। दैन इसके बाद बेसिक पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दैन नंबर 3 इज चैनल अपलोड्स। दैन नंबर 4 में जो पेमेंट। नंबर 5 में आपको जो है आपकी जो प्रिंट है ना, जो भी आपने फॉर्म फिल किया है उसका फाइनल एक सबमिशन वो आप निकाल के अपने पास रखेंगे। जब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम एंड देन इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद जब आप पे करेंगे पूरा, देन आप ये आपको एप्लीकेशन प्रिंट जो है लेके जाना होगा। ठीक है, लेके जाके वो आप दिखाएंगे सही NS पटियाला के अंदर। ठीक है, तो ये है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। ये वीडियो अगर यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी खिलाड़ियों और कैंडिडेट्स के साथ शेयर कर दीजिए जो इस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं। ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इस कोर्स में करेंगे तो आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे, प्लस अपने इंस्टीट्यूट वगैरह भी खोल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे कि अपर फॉरो एंड ऑटोनोमस बॉडी अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो जैसे कि साई के नाम से समझते भाई कितना भरोसेमंद है ना। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो की ओर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।